जी हाँ, ये एक पीस आपको रोज़ाना खाना है। आपकी बढ़ी हुई तोंद कम होने का नाम नहीं ले रही है, एकदम फ्लैट हो जाएगी, मक्खन की तरह पिघल जाएगी। अगर आपके हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, थाइज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, कूल्हों के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, पेट की यहाँ पर टायर्स बनते जा रहे हैं, तो ये एक चीज़ आपको रोज़ाना की खानी है। जिस तरीके से बता रही हूँ, यही शर्त है कि वैसे ही खानी है, क्योंकि कितनी बार होता है, बताया जैसे जाता है, वैसे ना करके अपने तरीके यूज़ किए जाते हैं, तो उसका रिज़ल्ट उतना नहीं आता है। तो बस कहना यही है, शर्त यही है, जिस तरीके से बता रही हूँ, उसी तरीके से खाइएगा। इसका आपको 100% जो इलाज है, वो मिलेगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ ही अगर आपके चेहरे के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है, गर्दन के ऊपर बहुत ज़्यादा फैट है, या फिर पेट के आसपास टायर बनते जा रहे हैं, और या फिर अगर आपके पैर बहुत ज़्यादा मोटे हो गए हैं, फैट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चलने में दिक्कत आ गई है, मक्खन की तरह पिघल जाएगा। इसके साथ में आपको एक्सरसाइज़ भी बताऊँगी, कौन-सी एक्सरसाइज़ आपको करनी है और खान-पान क्या करना है। अब ये क्या चीज़ है? ये है लहसुन। लहसुन गरम तासीर का होता है। अब मैंने पहले भी आपको बताया है, मेथी दाना अगर आप पीते हैं, जीरे का पानी अगर आप पीते हैं, तो ये थोड़ी-सी गरम तासीर के होते हैं। इसीलिए तरीका बताया जाता है कि जिस तरीके से बोले वैसे ही लेना। अब इसकी जो तासीर है, इसको पीने के बाद में अगर आपको लगता है कि आपके पेट में गर्मी हो गई है, तो तरीका आप सही लीजिएगा तो वो बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। मेथी के लिए भी यही बोला जाता है कि अगर आप रात को भिगो देते हैं मेथी दाना को और उसको उसके बाद में सुबह पीते हैं, तो वो ठंडी हो जाती है, उसकी तासीर जो गरम तासीर है वो ठीक हो जाती है। ऐसे ही अगर आप लहसुन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, तो जो तरीका बता रही हूँ उससे कर लेना। अभी बहुत लोग क्या करते हैं, लहसुन को चबाते वक़्त, उनको खाते वक़्त बड़ी दिक्कत होती है, मुँह में एकदम से ही कड़वापन आ जाता है, बहुत तीखापन आता है, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है बहुत ज़्यादा तीखा है। लेकिन क्योंकि ये हमारे वज़न को घटाने में बहुत ज़्यादा असरदार काम करता है, ये एक आयुर्वेदिक नुस्ख़ा है, एक नुस्खे की तरह इसको आप ले सकते हैं। जैसे जीरा और मेथी दाना होता है, ऐसे ही ये भी होता है। लेकिन इसको आप खाएँगे कैसे? अब मैं 2 तरीके आपको बताऊँगी, दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो लीजिएगा। दूसरा वाला तरीका जो मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत लोग क्या करते हैं, लहसुन को छिलके के साथ में पका देते हैं, यानी कि उसको कुक कर देते हैं, चाहे माइक्रोवेव में करते हैं, चाहे तवा के ऊपर करते हैं। अब कितने लोग गलती यहाँ पे करते हैं कि उसके ऊपर ऑलिव ऑयल या फिर घी या फिर तेल डाल देते हैं। थोड़ा-सा उसके ऊपर काली मिर्ची डाल देंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे कि फ्लेवर आ जाए। लेकिन इससे होता क्या है कि इसके जो गुण हैं, औषधिक गुण जो हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर ये आपके फैट के ऊपर कोई काम नहीं करता, आपके बढ़े हुए वज़न के ऊपर कोई काम नहीं करता है, क्योंकि इसकी खुद की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसकी औषधिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है? इसकी अपनी जो खूबियाँ हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं, तो वो जल जाती हैं, ठीक है? तो आपने ये काम अगर आप फ्लेवर के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने वज़न के ऊपर कंट्रोल पाना है, तो ये आपको जिस तरीके से मैं बता रही हूँ, वैसे कर लेना। मैं क्या करती हूँ, इस तरीके का एक लहसुन ले लेती हूँ, छील के जैसे लिया, ठीक है? अब मैं आपको छील के दिखा रही हूँ, ये वाला छिला हुआ, इसके साथ में हम क्या करेंगे, अभी या तो आप ऐसे गटक जाओ, ठीक है? अगर आप गटक सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गले में अटक गया तो दिक्कत करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है 1 गिलास पानी, सिंपल पानी नहीं लेना है, क्योंकि आप जब उसको खाएँगे, अगर आप उसको चबा के खाएँगे, ज़्यादा अच्छा उसका फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आप उसको सिंपल पानी के साथ में खाएँगे, तो ये आपको दिक्कत कर जाएगा, यानी कि कड़वापन लगेगा। तो आपने क्या करना है, जो तरीका मैं अपनाती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपने इसमें थोड़ा-सा शहद मिला लेना है, ठीक है? इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ, थोड़ा-सा शहद मिला लीजिएगा। शहद में भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपके वज़न को भी घटाता है, ठीक है? ये आप कर सकते हैं। पानी में जैसे डाल दिया, मैंने थोड़ा-सा ही डाला है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, और इसके साथ में मैं इसमें डालती हूँ बहुत ही थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा पिंच ऑफ काली मिर्ची का पाउडर, ठीक है? पिंच ऑफ, ज़्यादा नहीं लेना है, पिंच ऑफ लेना है आपने, ठीक है? और उसके साथ में मैं इसमें इसको मिक्स कर देती हूँ, पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये इसमें मिठास आ जाए, ठीक है? ये आपने करना है अच्छे से। अच्छा हाँ, मैं बताना भूल गई कि मैंने इसी में ही 4 से 5 ड्रॉप्स विनेगर की भी डाली थी। आपके पास अगर विनेगर नहीं है, तो आप यहाँ पर नींबू का यूज़ कर लीजिएगा। नींबू
का जो रस है वो आप डाल दीजिएगा 3 से 4 ड्रॉप, इससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। आप 3 से 4 ड्रॉप्स नींबू की भी डाल सकती हैं। इस तरीके से हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। ठीक है जी, ये हमने कर लिया। अब ये जो लहसुन है ना, इसको आप चबा के खा सकते हैं तो भी ठीक है, गटकना है तो गटक सकते हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से भी आप इसको पी सकते हैं, ये बहुत सिंपल तरीका है और आप चबा के भी खा सकते हैं। तो ये मेरा सेकंड वाला तरीका है जिसको मैं अपनाती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ आपको एक्सरसाइज क्या करनी है। आपको सीधा खड़ा होना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर। सीधा खड़े होंगे, दोनों हाथ ऊपर, और फिर आपने नीचे की तरफ झुकना है, यानी कि पेट के ऊपर आपके प्रेशर आना चाहिए। का सबसे बेस्ट होता है हमारा पेट का वजन कम करने का। दूसरा तरीका, अगर आपके हाथों के यहाँ पर बहुत ज़्यादा फैट है, देखिए मेरे बिल्कुल नहीं, मेरे हाथ एकदम टाइट है, क्योंकि मैं यही वाली एक्सरसाइज करती हूँ जो सेकेंड वाली एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए अगर आपके हाथों के ऊपर बहुत ज़्यादा वजन या मांस बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा लूज हो गया है, तो ये वाली एक्सरसाइज आपको करनी है इसके साथ में। अब मैं आपको तीसरी एक एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपके पूरे शरीर का जो फैट है उसको रिड्यूस करेगा और स्ट्रेचिंग भी करेगा। अगर कमर के ऊपर आपके बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है, मोटापा बढ़ गया है, तो तीसरी वाली एक्सरसाइज आपके लिए ही है। अगर आप पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हैं, ये पूरे वजन के ऊपर आपके काम करता है, पूरे शरीर के ऊपर काम करता है। तो ये 3 एक्सरसाइज मैंने आपको बताई हैं, ये आपको करनी है। अब खान पान में आपने क्या करना है, खान पान में आपने सुबह के टाइम पे, अगर आप बहुत ज़्यादा मोटे हैं तो सुबह के टाइम पे आपने एक अलग ड्रिंक बनानी है जो ऑलरेडी मैंने बता दी है, लेकिन एक और सिंपल वाली ड्रिंक बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने एक भगोने में पानी चढ़ाना है, उसमें आपने जीरा डालना है। ठीक है, करीब आधा चम्मच के आसपास जीरा डालिए, और इसमें आपने डालनी है कच्ची हल्दी, कद्दूकस करके डाल दीजिएगा। एक टुकड़ा आपने यहाँ पर गुड़ का डाल देना है, क्योंकि वो थोड़ा मिठास दे देता है इसको, क्योंकि कड़वा बनता है। इसके अलावा आपको इसमें मिलानी है 2 क्लॉव, क्लॉव यानी कि लौंग। ठीक है, ये आपने डालनी है। इसके अलावा अगर हो सके तो जो काली वाली वो आती है, इलायची आती है, उसको आप तोड़ के उसमें से 2-4 दाने इसमें डाल दीजिएगा। ड्रिंक आपने सुबह-सुबह पीना है, जैसे आप चाय पीते हैं उसकी जगह पे इस ड्रिंक को ऐड ऑन करो और 7 दिन तक लगातार पी के देखो, आपको अपने शरीर में रिजल्ट दिखाई देगा।